नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यूपीटीटी का एग्ज़ाम हो चुका है 23 जनवरी को, और पेपर अच्छा रहा, ठीक आया है। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए पेपर आसान था और पढ़ा हुआ था क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन थे। तो क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कौन से उसमें आंसर सही होंगे, तो देखते हैं आज। चाइल्ड डेवलपमेंट से बाल विकास के 30 क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कौन कौन से आपके सही हुए के क्वेश्चन है, और आप अपने क्वेश्चन मिला लेना जिस सीरीज के हों। तो पहला क्वेश्चन था, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण निर्माण से ब्लूप्रिंट का संबंध है। दूसरा क्वेश्चन था, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और लगभग सभी लोगों के क्वेश्चन रटा भी होगा कि संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया है। रटा रटा क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और इसका सही आंसर था व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया था कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक हो। सबको पता है अधिगम के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, प्रेरणा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शैशवावस्था का समय क्या है। तो सबको पता है शैशवावस्था का समय क्या है। ऑप्शन नंबर 3 यानी जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये कहलाता है आपका, ऑप्शन नंबर इसमें सही है आपका 3 नंबर, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। 7 और क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत। ये भी आपका रटा रटा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका है, सबको पता है थार्नडाइक का है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिमत्ता कितनी होती है। तो ये भी लगभग सबको पता होता है कि औसत क्या है। औसत 90 से 100, 100 से 110 के बीच होता है, नहीं 90 से 110 होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के परिमाण के प्रतिपादक थे। तो सबको पता है क्वेश्चन नंबर 9 तरल क्रिस्टलीय बुद्धि जो है कैटल का है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका आंसर है आपका स्किनर। बढ़िया क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपके, और कोई भी क्वेश्चन कठिन वाली कंडीशन में नहीं था। लगभग पढ़ा हुआ सभी कुछ आया है, लगभग सही हुआ है लोगों का, और आप लोगों का भी अच्छा हुआ होगा। कमेंट करें कि आपके कितने बाल विकास में क्वेश्चन बन रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करें कि लगभग आपके साइको में 30 क्वेश्चन में कितने लगभग जा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। तो कोहलर का सिद्धांत था, सबको पता है कोहलर ने कौन से सिद्धांत के अनुसार आगे कार्य किया। तो कोहलर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कोहलर के प्रयोग में सिद्ध करना चाहते हैं, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, सब कुछ ध्यान देना। नंबर 12 पे, किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रतिपादित किया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बढ़िया था, हर्बर्ट का है ये पंचपदी सिद्धांत, हर्बर्ट का। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है आपके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है आपका क्रैस्मर। में आपको नंबर मिल सकते हैं, कैस्मर पे भी मिल सकता है और कैनन पे भी मिल सकता है आपका, क्योंकि कैनन का भी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। तो इसमें आपके हमारे हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी सही होना चाहिए, कैनन के आधार पर, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका दे रखा है कि ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार बताए हैं कैनन ने, तो यहाँ से आपका बी नंबर भी हो सकता है। और क्रैस्मर का भी है, देखते हैं किस पे देते हैं, इस पे नंबर आपको मिल सकता है, दोनों पे भी। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 14
तो ये आपका कथन क्रो एंड क्रो का है, आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग कोल और ब्रूस का भी लगाए हैं, लेकिन आपका ये आपका दे रखा है आपका, और सही आंसर है, इस पर आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो स्किनर के अनुसार भाषा का विकास हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन का सिद्धांत, स्किनर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो सबको पता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसका है, तो ये हो गया आपका मैडुगल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, या कथन किसने दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आंसर डम्बिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 19, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों में हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया। तो जलोटा का सिद्धांत है, और सबको पता है जलोटा ने क्या किया, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसकी है, जलोटा का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ये भी सभी का क्वेश्चन सही होगा, अधिगम सिद्धांत से संबंधित है कोहलर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मैनुअल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है 14 मूल प्रवृत्तियाँ, और 14 उसके संवेग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता के लिए। और इसमें आपको नंबर मिल सकता है क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आपका आया था 2017 में, और ये अपवादित क्वेश्चन रहा था, दोनों पे नंबर मिल सकते हैं आपको, समस्या समाधान पे भी मिल सकता है, और सृजनात्मकता पे भी आपको। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में किसके प्रयोग से कुत्ता एक विषय था। तो सबको पता है कि अपने प्रयोग में कुत्ता का प्रयोग किसने किया है, तो ये थे पावलोव का। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते को लिया, कोहलर ने बनमानुस को लिया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को लिया, स्किनर ने चूहों को लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो ये आपके घटक हैं सृजनात्मकता के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युजुत्सा है, चिंतन है, संवेग है, कल्पना है कि मूल प्रवृत्ति है। तो आपका जुगुस्सा सबको पता है मूल प्रवृत्ति है आपकी, कल्पना नहीं है, आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होते हैं बालकों के सामाजिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखते हैं पीएनपी पे क्या होता है, ऐसे आपका दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें नहीं पूछा है विकास के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, या कथन किसने दिया है। तो ये कथन आपका है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हॉलॉक का है ये आपका। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके बाल मनोविज्ञान से थे, और लगभग क्वेश्चन आपके जो भी बताए गए हैं सही हैं, और एक दो क्वेश्चन डाउट वाले हैं, वो पीएनपी के जब आंसर शीट आएगी उससे पता चलेगा कि उसने उन दोनों क्वेश्चनों में से कौन सा आंसर रखा है। बाकी आप इसे मिला सकते हैं, 100% आपका जो है सही आंसर बताए गए हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन और मैथ के भी शाल क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे जिसको आप मैच कर सकते हैं।